वरुण के टेस्ट में 600 प्लस आते थे, बट ऐसा क्या हुआ कि उसके नीट में 500 भी नहीं आए? ये स्टोरी पूरी जानने के लिए और इसका जनवरी मंथ से क्या कनेक्शन है ये जानने के लिए स्टोरी को लास्ट तक देखें। वरुण पढ़ने में बहुत तेज था। वो कोटा एलएन में ठीक उसी बैच में एडमिशन लिया जिसमें मैंने लिया था। अब हमने पढ़ाई तो शुरू करी, सबने एकदम शुरू में मोटिवेटेड थे, फोकस थे, डेली का वर्क डेली करते थे। 21 दिन बाद हुए हमारे टेस्ट और उस टेस्ट में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उनमें से वरुण का भी नाम था। वरुण ने 650 प्लस स्कोर किया था उस टेस्ट में। और करता भी क्यों ना, जिस क्वेश्चन को पढ़ने में हम 5 मिनट लगाते थे, वरुण उसके जैसे 5 क्वेश्चन उतने में कर देता। और करता भी क्यों नहीं, वो बंदा टीचर के सवाल लिखते ही सॉल्व करके आंसर दे देता। उसकी फिज़िक्स बहुत अच्छी थी और फिज़िक्स और नीट वालों का क्या रिश्ता है ये तो आप सबको पता है। बट हाँ, उसकी बायो थोड़ा वीक थी। स्टिल वो बायो में हमसे ज़्यादा नंबर लेके आता था। मतलब हम कहते थे कि हमारी बायो अच्छी है, स्टिल उसके ज़्यादा नंबर आते थे और वो ऐसा टाइम नहीं देता था टेस्ट के टाइम बायो को। हम तो बायो लेके बैठे रहते थे बट वो पहले से ही पढ़ के रखता था बायो को। अब ये हमने उससे जानने की कोशिश करी कि वो कैसे करता है, तो एक बार उसने बताया कि वो बायो को ऐसा कोई टाइम नहीं देता है। क्लास में ही वो जब टीचर पढ़ाते हैं तो नोट्स ना लिखने की बजाय एनसीईआरटी पर ही मार्किंग्स कर लेता था और ये बात तब हमको नहीं पता थी। हम बैठते थे लंबे नोट्स बनाने के लिए और वो बंदा पहले से एनसीईआरटी रीड करके आता था घर से, क्लास में समझता था और वहीं एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा मार्किंग्स कर लेता था। ऐसे ही टेस्ट में टेस्ट होते गए। हमारे कुछ सही नंबर नहीं आ रहे थे। हम अगर मैं अपना खुद का बताऊं तो मेरे और मेरे मित्र के मिला के 720 आ रहे थे, जिसमें से 450 से 500 मेरे और बाकी बचे हुए मेरे मित्र के। बट हाँ, वरुण के काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे थे। वो 6 to 650 हर टेस्ट में लेके आ रहा था। अब आया हमारे दिवाली हॉलीडेज़। 6 दिन को तो मानो हमने पढ़ाई त्याग दी थी। पढ़ाई को भूल कर हम मूव ऑन कर चुके थे। बट वहीं वरुण लगातार पढ़ते रहा। उसने खुद भी बताया कि वो घर गया था तो वहाँ भी वो पढ़ाई करता था और हमने उसकी बात मानी भी, क्योंकि हाँ, वो बंदा सच में मार्क्स लाता था और पढ़ता था, मेहनत करता था। अब दिवाली के बाद थे हमारे सेमी मेजर्स। सेमी मेजर्स में भी उसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, शायद उसकी क्लास में सेकेंड या थर्ड रैंक लगी थी। और वहीं हमारे एज सच पहले की तरह ही मार्क्स आए, 450 के लगभग उस टेस्ट में। फिर उसके बाद आया दिसंबर का मंथ। अब इस मंथ में ना मोस्टली स्टूडेंट्स प्लानिंग कर लेते हैं कि उनके आने वाले मेजर्स में कैसी तैयारी करनी है। उनके जो भी बैकलॉग्स या वीक टॉपिक्स हैं उसके लिए वो सब प्लान कर लेते हैं। बट वरुण को ये सब की ज़रूरत नहीं थी। उस बंदे का कोई बैकलॉग नहीं था। मतलब हमें मॉड्यूल करने का टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि हमारा आधा टाइम हमारी बायो खा जाती थी। हम इतना एफिशिएंटली नहीं पढ़ पाते थे। बट वहीं वो बंदा पूरी मॉड्यूल करके एक बार दो बार करके बैठा था। टीचर से हर क्लास में डाउट पूछता था। ऐसे ही टाइम जाते गया और अब आया जनवरी। अब कहानी में आया नया ट्विस्ट। वरुण के टेस्ट में मार्क्स ड्रॉप होने लगे। हाँ, जनवरी के पहले माइनर में उसके मार्क्स ड्रॉप हुए और उसके बाद होते ही गए। उसके अकॉर्डिंग जनवरी से उसकी पढ़ाई कुछ सही नहीं चल रही थी और अब हमारी ज़्यादा बात तो होती नहीं थी, क्योंकि जनवरी और फरवरी में मुश्किल से 1 या 2 क्लासेस लगती थी। सिलेबस भी ख़त्म होने को आया था। ये 2 मंथ में, जनवरी और फरवरी, सारे स्टूडेंट्स ने अपने बैकलॉग क्लियर करने की कोशिश करी। सबने बहुत पढ़ाई करी, बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करी। ये भूलते हुए कि ठंड है और आलस आ रही है, सबने पढ़ाई करी और मैं भी लगभग वही ही कर रहा था। फिर आया मार्च। मार्च में हमारे चालू हुए मेजर्स। पहला मेजर हुआ, टेस्ट के बाद हमें वरुण मिला। उससे थोड़ी बात करते हुए उसका कॉन्फिडेंस कुछ सही दिख नहीं रहा था। उसने बताया उसका टेस्ट अच्छा नहीं गया है और पिछले 2 महीने के सारे टेस्ट उसके बेकार ही गए हैं। उसकी पढ़ाई कुछ खास चल नहीं रही है और ये 2 मंथ ने उसकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा पॉज लगा दिया। हमने थोड़ा सोचा कि क्यों ऐसा हो रहा है इस बंदे, बट हमें लगा कि ये आधे साल अच्छे से पढ़ा, इसका कोई बैकलॉग नहीं है तो ये कर लेगा। उसके बाद हम अपनी पढ़ाई में बिज़ी हो गए। ऐसे ही मेजर्स आते गए जाते गए। फिर आया अप्रैल। अप्रैल में कोई दोस्तों से ऐसे बात नहीं होती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड मंथ था। वहाँ किसी टेस्ट में नंबर आ जाते हैं, किसी में नहीं आते। बट हाँ, एक थोड़ा सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन था, क्योंकि एटलीस्ट हमें क्वेश्चन समझ में आ रहे थे। अब वरुण का वहाँ से मुझे कुछ नहीं पता चला क्या हुआ उसके साथ। मुझे यही लगता था कि वो पढ़ने में अच्छा है, उसका हो गया होगा सिलेक्शन। नीट का ये दिन आया और मेरे अराउंड 550 बन रहे थे जब मैंने काउंट किया और अचानक से रिज़ल्ट आ गया तो हाँ, वैसे ही मार्क्स आए।
फिर मैंने अपनी पढ़ाई वापस से चालू कर दी, घर से सेल्फ स्टडी बिना कोई बैच लिए, क्योंकि मुझे पता है इतने में कोई कॉलेज मिलेगी नहीं, तो मैंने काउंसलिंग के लिए भी रजिस्टर नहीं किया था। इसके बाद फिर कुछ महीनों बाद मेरे एक दोस्त का कॉल आया, वहीं एलन में वो भी था मेरे साथ। तो उससे बात करते हुए मुझे पता चला कि वरुण के 500 भी नहीं आए। अब ये सुन के मैं तो शॉक हो गया, और अब यहाँ से मुझे समझ में आई पूरी कहानी कि जनवरी मंथ का कितना ज़्यादा रोल था, वहाँ उसकी पूरी प्रिपरेशन में डेंट लग गया जनवरी और फरवरी में। उसने कुछ पढ़ा नहीं और फिर टेस्ट चालू हो गए, तो वो पूरे टाइम प्रेशर में ही रहा आया। वहाँ से उसने इफ़ेक्टिवली कुछ पढ़ा ही नहीं। और हम सब और बाकी जो भी ड्रॉपर्स हैं उससे रिलेट कर सकते हैं कि अगर एक बार जनवरी फरवरी निकल गया, तो फिर मार्च और अप्रैल में हम कितना भी कोशिश कर लें, हम या तो सिलेबस कर लेंगे, या तो टेस्ट दे पाएँगे, या तो वीक टॉपिक्स इम्प्रूव कर पाएँगे, ये सब एक साथ नहीं हो पाएगा। तो इस स्टोरी से मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ, ये मंथ अभी शुरू हुआ है, साल नया है, हम सबके अंदर एक मोटिवेशन है और नीट को भी 4 महीने बचे हैं। तो जितना हो सके उतना जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है हमें। आप किसी भी टीचर से पढ़िए, किसी भी बैच से पढ़िए। वहीं आपने वरुण की स्टोरी सुना, जो बंदा अब आधे साल कंसिस्टेंट रहा, पूरी क्लासेस ली, माइनर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद भी उसके 500 भी नहीं बने। बट हमें ये गलती नहीं करनी है। प्रिपरेशन को ज़बरदस्ती का कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। हम सबको पता है क्या कैसे करना है, बस करने की देर है। और हम सबको खुद से प्रॉमिस करना है, यहाँ से स्ट्रेटजी वीडियोज़ नहीं देखने हैं। लास्ट ईयर मैंने भी ये किया था, बस उतने एक्सटेंट तक नहीं किया था, क्योंकि मैं हाँ, पढ़ाई करता था। क्योंकि अगर हम बार-बार स्ट्रैटेजी वीडियोज़ देखें, तो हाँ, एक सेंस ऑफ रिलीफ़ मिलेगा कि हमें नीट क्रैक करने का रामबाण तरीका पता चल गया। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। उस वीडियो में ऐसा कुछ होता ही नहीं है जो हमें एक्स्ट्रा नॉलेज दे के जाए कि अरे, ये तो हमें पता ही नहीं था। बस हमें कुछ नया इन्फॉर्मेशन पता चली कि ऐसे भी पढ़ना होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हमें अपनी प्रिपरेशन में ध्यान देना है, बिना कोई वीडियो देखे, और जो अभी हो गया सो अभी हो गया। इसके बाद हम सबको अपना फेट पता है कि हमारा एग्ज़ाम में क्या होने वाला है। सो यहाँ से ऑल द बेस्ट सभी को। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।